कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों तरफ कितने दोस्त हैं, कितनी हंसी सुनाई देती है, या आप कितने प्लान बनाते हैं, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि आप किसी से जुड़े हुए हैं। जब रात होती है और आप लाइट बंद करते हैं, तो ये सच्चाई आपके पास आकर बैठ जाती है और आपके कान में फुसफुसाती है, तुम आजाद नहीं हो। आपको लगता है आप आजाद हैं। आपको लगता है कि हर एक कश बगावत का एक इशारा है, एक खामोश विरोध है इस खालीपन के खिलाफ। लेकिन हकीकत में हर एक कश आपके ही साये के साथ किया गया एक समझौता है। आपके अंदर का वो हिस्सा जो कभी नहीं सोता, जो मुस्कुराता है जबकि वो आपको अनदेखी जंजीरों से बांध रहा होता है। अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। आखिरी बार आपने सच में कब चुना था? मैं उस चुनाव की बात नहीं कर रहा जो आप गाने सुनने या कपड़े पहनने के लिए करते हैं। मैं उस गहरे चुनाव की बात कर रहा हूं जो ये तय करता है कि आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, या आपने अपने दिमाग की चाबियां पहले ही किसी ऐसी चीज के हवाले कर दी है जो आपको सुकून देने का दावा करती है। मुझे बताइए, क्या आप आजादी की तलाश में थे या बस एक छिपने की जगह? क्योंकि जो जगह राहत लगती है वो जल्द ही एक जेल बन जाती है, और उस जेल की दीवारें आपके अपने ही बहानों से रंगी हुई है। गांजा ने आपको आराम देने का वादा किया था, और कुछ समय के लिए इसने अपना वादा निभाया भी। इसने आपको तब हंसाया जब कोई वजह नहीं थी, तब रचनात्मकता दी जब आप खाली थे, शोर के बीच में सुकून दिया। लेकिन जो आपने नहीं देखा वो ये था कि जब आप जश्न मना रहे थे तो आपके अचेतन मन में कुछ नोट्स लिए जा रहे थे। एक धैर्य रखने वाले शिकारी की तरह आपका साया देख रहा था। उसने आपकी कमजोरियों को पहचाना और एक जाल बुनना शुरू कर दिया। अब जब भी थोड़ी सी घबराहट होती है, जब भी बोरियत आती है, जब भी अकेलापन महसूस होता है, तो वो जाल काम करना शुरू कर देता है। आप अब फैसला नहीं लेते, आदत फैसला लेती है। आपको लगता है कि आप इसलिए पीते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप इसलिए पीते हैं क्योंकि आप अब ऐसा किए बिना रह नहीं सकते। और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। आप इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, आपका अचेतन मन ये जानता है। वो जानता है जब आप बहाने बनाते हैं, वो जानता है जब आप कहते हैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं, वो जानता है जब आप दोहराते हैं ये उतना बुरा नहीं है। हर बहाना आपकी मानसिक जेल की दीवार में एक ईंट लगा देता है, एक ऐसी जेल जिसकी खुशबू जंग लगे सलाखों जैसी नहीं, बल्कि मीठे धुएं और रात के रस्मों जैसी है। सबसे बुरी बात खुद वो नशा नहीं है, बल्कि आजादी का वो भ्रम है। कार्ल जंग ने चेतावनी दी थी, जो कुछ भी चेतन नहीं होता वो किस्मत बन जाता है। और आप अब अपनी किस्मत खुद नहीं चुन रहे हैं। हर एक कश के पीछे का साया आपके लिए ये चुन रहा है। क्या आपने गौर किया कि अब वो मजा पहले जैसा नहीं रहा? शुरुआत में ये एक आग थी जिसने अंधेरे को रोशन किया। अब ये एक ऐसी आग है जो आपकी प्राकृतिक रूप से खुशी महसूस करने की क्षमता को ही जला रही है। घूमना, संगीत, गले मिलना, खामोशी, सब कुछ बेस्वाद, बेरंग और अधूरा सा लगता है। आपका दिमाग कृत्रिम डोपामाइन की चोटियों के लिए ढल गया है, और नशे के बिना जिंदगी नीरस लगने लगी है। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि आप ये जानते हैं, लेकिन आप खामोश रहना पसंद करते हैं। आप इनकार करना पसंद करते हैं। आप खुद को ये यकीन दिलाना पसंद करते हैं कि ये सामान्य है। आप अपनी ही जेल के कैदी बन गए हैं, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। गलत मत समझिए, लत नसों में जहर नहीं है। ये एक विकृत आईना है जिसमें आप खुद को आजाद देखते हैं, जबकि हकीकत में आप बंधे हुए हैं। ये जंग का साया है जो गहराई से आपकी इच्छाओं को नियंत्रित कर रहा है, आपको वो सही ठहराने पर मजबूर कर रहा है जो सही नहीं है। क्या आपको सच्चाई चाहिए? आपने अपनी आजादी एक सस्ते धोखे के बदले बेच दी है। आपने अपनी चुनने की क्षमता धुएं के बदले बेच दी है। और ये बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। अभी भी आपको लगता है कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अभी जब आप ये शब्द सुन रहे हैं तो
तो आपके अंदर एक आवाज पलटकर जवाब ढूंढ रही है, ये इतना बुरा नहीं है, दूसरे लोग इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी भी सब कुछ कर लेता हूं, मैं जब चाहूं तब रुक सकता हूं। वो आवाज आप नहीं है, वो साया है जो आपकी चेतना का रूप लेकर आया है। वो आपका वो हिस्सा है जो आपके शक से पोषण लेता है, जो आपको जहर देते हुए भी प्यार जताता है, जो खुद को एक दोस्त की तरह दिखाता है, जबकि हकीकत में वो आपका जल्लाद है। इस बारे में सोचिए, क्या होगा अगर आज आप कष्ट न लेने का फैसला करें? उस पल में आप कैसा महसूस करेंगे? बेचैनी, बेचैनी, खालीपन। ये आजादी नहीं है, ये निर्भरता है। सच्ची आजादी किसी आदत के न होने पर घबराती नहीं है। सच्ची आजादी आपको हर रात खुद से मोलभाव करने पर मजबूर नहीं करती। सच्ची आजादी आपको चिंता का डर नहीं दिखाती। साया ये जानता है, इसीलिए वो आपको अंधा बनाए रखता है। इसीलिए वो बार बार दोहराता है कि तुम ठीक हो, तुम इसके हकदार हो, तुम नियंत्रण में हो। क्योंकि अगर आप अपनी आंखें खोलते हैं तो वो गायब हो जाता है। और यही सबसे काला विरोधाभास है। आप जितना ज्यादा इनकार करते हैं वो उतना ही मजबूत होता जाता है। आप जितना ज्यादा उसे सही ठहराते हैं वो आपके अचेतन मन में उतना ही गहरा उतर जाता है। और जितना ज्यादा समय बीतता है बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता जाता है। क्योंकि साया आपको छोड़ना नहीं चाहता। साया आपको हमेशा के लिए फंसा हुआ देखना चाहता है, ये मानते हुए कि आप मजा ले रहे हैं, जबकि आपकी असली जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या आप अपने साये का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप खुद से ये पूछने की हिम्मत रखते हैं कि आपके कितने फैसले आपके हैं और कितने उसके? क्योंकि उस जवाब में ही एक बेसुध कैदी की तरह जीते रहने और एक ऐसी आजादी की तरफ कदम बढ़ाने के बीच का फर्क है जिसे जिंदा रहने के लिए धुएं की जरूरत नहीं होती। आप इतने लंबे समय से उस धुंध में जी रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि साफ हवा में सांस लेना कैसा लगता था। और मेरा मतलब सिर्फ धुएं से नहीं है, मेरा मतलब उस मानसिक जगह से है जिसे आपकी सोच ने घेर रखा था, इससे पहले कि ये नशा आपके जीवन के केंद्र में आकर बस जाए। क्योंकि गांजा जो चुपचाप चुरा लेता है वो सिर्फ दिमाग की स्पष्टता नहीं है, ये है समय, वो सीमित संसाधन जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। इस बारे में सोचिए, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते एक ही रूटीन में फंसे रहने की वजह से राख की तरह उड़ गए हैं। और जब आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये बस आराम का एक पल है, तो जिंदगी एक तेज नदी की तरह आपके बगल से गुजर जाती है। जो आपने जाने दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। यही सबसे महंगी कीमत है। सच में सबसे डरावनी बात यह है कि आप ये महसूस नहीं करते। नशा हिंसा के साथ नहीं आता, ये दरवाजा नहीं खटखटाता, ये धीरे से घुसता है एक दोस्त के रूप में। और ये दुनिया से आपके रिश्ते को फिर से बदलना शुरू कर देता है। जो पहले एक ब्रेक लगता था, वो बोरियत, अकेलेपन या दर्द से निपटने का एकमात्र तरीका बन जाता है। और धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को फिर से तैयार कर लेता है। आप अब अनुभव नहीं तलाशते, आप बचने के तरीके ढूंढते हैं। आप अब विकास नहीं चाहते, आप सिर्फ सुन्न होना चाहते हैं। आपकी पूरी जिंदगी एक ऐसी आदत के इर्द गिर्द घूमने लगती है जिसे आप कसम खाते थे कि आप नियंत्रित करते हैं। यहां आता है असली मानसिक डर। जंग का साया सिर्फ आपकी निर्भरता में काम नहीं करता, ये आपके सपनों को भी तोड़ देता है। क्योंकि हर बार जब आप तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनते हैं तो आप चुपचाप कुछ बड़ा बनाने की संभावना को मार देते हैं। आपके दिमाग में कितने विचार पैदा होने से पहले ही मर गए, कितने प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्केच तक ही रह गए क्योंकि एक और ज्वाइन सुलगाना ज्यादा आसान था। यही जाल है। आपको लगता है कि गांजा आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है, जबकि हकीकत में ये उसे हकीकत में लाने के लिए जरूरी अनुशासन को ही आपसे छीन लेता है। जो आप सोचते हैं वो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि आपका साया आपको यकीन दिलाता है कि सिर्फ सपने देखना ही काफी है। और ऐसा नहीं है। सबसे परेशान करने वाली समस्या खुद नशा नहीं है,
बल्कि ये है कि ये आपके खुद से रिश्ते को क्या कर देता है। ये आपको आपकी खुद की ताकत पर भरोसा करना सिखाता है। हर बार जब आप हार मानते हैं, हर बहाने के साथ, हर रात जब आप कहते हैं कल छोड़ दूंगा, आपका आत्मसम्मान थोड़ा और टूट जाता है। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, और जब आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो आप अपने ही शरीर में एक अजनबी बन जाते हैं। और यही वो घाव है जिसे लगभग कोई नहीं पहचानता। नशा आपको खत्म नहीं करता, ये आपकी पहचान को धीरे धीरे खत्म करता है। ये वो पल है जब आपको नहीं पता होता कि आप इसके बिना कौन होंगे, क्योंकि साये ने आपको यकीन दिला दिया कि धुएं के बिना आप है ही नहीं। क्या आप महसूस करते हैं कि ये कितना भयानक है? निर्भरता सिर्फ आपके वर्तमान को नहीं पकड़ती, ये आपके भविष्य पर भी कब्जा कर लेती है, क्योंकि अब आप जिंदगी को हमेशा उस सहारे के साथ देखते हैं, जैसे कि ये आपकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा हो। और आप जितना ज्यादा इसे सामान्य मान लेते हैं, घाव उतना ही गहरा होता जाता है। साया नहीं चाहता कि आप सवाल करें, वो चाहता है कि आप इसे सामान्य माने। और जब आप इसे सामान्य मानते हैं तो आप खुद से और भी ज्यादा दूर होते जाते हैं। लेकिन सबसे पेचीदा बात यह है कि ये नशा कैसे जज और जल्लाद बन जाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये खुशी का वादा करता है, जब आप नहीं करते तो ये आपको चिंता, उदासीनता और उस खालीपन से दंडित करता है जो आपको वापस जाने पर मजबूर करता है। ये एक बंद चक्र है, एक ऐसा खेल जिसमें आप हमेशा हारते हैं, क्योंकि जब बोर्ड पहले से ही धांधली वाला हो तो कोई जीत संभव नहीं है। गांजा आपको विश्वास दिलाता है कि आप चुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके लिए चुनता है। एक कठपुतली की तरह आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप खुद तालियां बजाते हैं जब आपको कठपुतली बनाया जा रहा होता है, क्योंकि साया फुसफुसाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सोचे जो शायद आपको असहज करे। आप उस आदत के बिना कौन होंगे? जल्दी से जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग रुक जाता है, अगर बेचैनी होती है, तो यही सबूत है कि आपकी पहचान अब आजाद नहीं है। सच्ची आजादी आपको स्पष्टता के साथ जवाब देने देगी, लेकिन साया इससे बचता है। वो डर कोई संयोग नहीं है, ये एक पक्का संकेत है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। इस सब की सबसे बेरहम बात यह है कि दुनिया चलती रहती है। जिंदगी आपके अंदर के युद्ध के सुलझने का इंतजार नहीं करती। जब आप बहाने बनाते हैं, जब आप टालते हैं, जब आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक है, तो दूसरे लोग कुछ बनाते हैं, दूसरे आगे बढ़ते हैं, दूसरे उन जगहों को ले लेते हैं जहां आप हो सकते थे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पूछेंगे कि समय कहाँ गया? जवाब बहुत कड़वा होगा, ये धुएं में उड़ गया, ये बहानों में चला गया, ये साए में चला गया। और यहां एक असहज खुलासा है, लत का उल्टा परहेज नहीं है, ये है जागरूकता। क्योंकि साया अचेतन पर पनपता है, उस पर जिसका आप इनकार करते हैं, जिसे आप कालीन के नीचे छिपाते हैं। जब तक आप अपनी बेचैनी से भागते रहेंगे, आप इसके कैदी रहेंगे। लेकिन अगर आप देखने की हिम्मत करते हैं, अगर आप बिना किसी नकाब के खुद का सामना करने की बेचैनी सहते हैं, तो जेल में एक दरार दिखाई देती है, और वो दरार ही सच्ची आजादी की शुरुआत है। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि लड़ाई नशे के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके उस हिस्से के खिलाफ है जो इसके पीछे छिपा है, उस साए के खिलाफ है जो आपकी असुरक्षाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है, जो खुद को राहत के रूप में छिपाकर आपकी गुलामी को बनाए रखता है। यही असली लड़ाई है, अपने ही अंदर के दुश्मन को पहचानना और उसका सामना करने की हिम्मत रखना। और नहीं, ये आसान नहीं होगा। साया चिल्लाएगा, आपको लुभाएगा, हार मानने के लिए हजार वजह देगा। लेकिन हर बार जब आप उसका नकाब उतारेंगे, हर बार जब आप कहेंगे तुम मेरी आवाज नहीं हो, तुम मेरी जेल हो, तो आप खुद का एक टुकड़ा वापस ले लेंगे। गांजा राक्षस नहीं है, राक्षस उस चीज का प्रतिबिंब है जिसे आपने छोड़ दिया है।
नशा सिर्फ मंच है। असली दुश्मन आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसे आपने बिना नियंत्रण के बढ़ने दिया है। और अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको उस प्रतिबिंब की तरफ चलना होगा, भले ही वो आपको डराए, भले ही आपका पूरा शरीर कांपे। क्योंकि जो लोग साए को पार करते हैं वही रोशनी का दावा कर सकते हैं। क्या आप सबसे चौंकाने वाली बात जानना चाहते हैं? वो रोशनी उस कृत्रिम खुशी जैसी बिल्कुल नहीं है। वो रोशनी तुरंत खुशी का वादा नहीं करती या जबरन हंसी का वादा नहीं करती। वो रोशनी शांत है, गहरी है, ज्यादा असली है। ये बिना किसी सहारे के फिर से महसूस करने की ताकत है। ये दुनिया को उसकी सच्चाई और खूबसूरती में फिर से खोजना है। ये समझना है कि मकसद, जैसा कि जंग ने कहा था, खुशी में नहीं मिलता बल्कि अर्थ में मिलता है। और अर्थ को कभी भी धुएं में नहीं उड़ाया जाता, उसे बनाया जाता है। तो क्या आप में अपने साए का सामना करने की हिम्मत है, या आप इसे देखने से बचने के लिए धुआं उड़ाते रहेंगे? सबसे डरावनी बात न तो नशा है और न ही निर्भरता, बल्कि वो खालीपन है जो तब आता है जब आप छोड़ते हैं। वो असहज खामोशी जो तब पैदा होती है जब उसे ढकने के लिए कोई धुआं नहीं होता। कई लोग उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वहां वे उसका सामना करते हैं जिससे वे सालों से बच रहे हैं। असली चिंता, नग्न असुरक्षाएं, वो दर्द जिसका सामना करना उन्होंने कभी नहीं सीखा। गांजा एक पर्दा बन गया था और जब आप उसे हटाते हैं तो उसके पीछे एक परित्यक्त मंच होता है जो उन भूतों से भरा होता है जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। यही असली जाल है। बात यह नहीं कि आपको नशे की जरूरत है, बात यह है कि आप खुद से मिलने से बहुत डरे हुए हैं। और यहां सबसे बुरी बात है, वही साया जिसने एक बार आपको कश लेने के लिए राजी किया था अब फुसफुसाता है कि तुम इसके बिना जिंदा नहीं रह पाओगे, कि बेचैनी असहनीय है, कि आप में काफी ताकत नहीं है, कि उस फिल्टर के बिना जिंदगी जीना मुश्किल होगा। ये सबसे क्रूर झूठ है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे आपकी शक्ति तक पहुंच छीन लेता है। ये आपको ये भूलने पर मजबूर करता है कि आपके अंदर कुछ है जो इस आदत से कहीं ज्यादा बड़ा है। बेचैनी को सहने की क्षमता, खालीपन के डर को महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना। जो नशा छिपाता है वो दर्द नहीं है, वो आपकी असली लचीलापन है। लेकिन चलिए और गहराई में जाते हैं। क्या आपने देखा है कि लत न सिर्फ ये बदल देती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, बल्कि ये भी कि आप दूसरों को कैसे देखते हैं। आप अपने आप को उन लोगों से घेरना शुरू कर देते हैं जो आपकी आदत को सही ठहराते हैं, जो इसे सामान्य मानते हैं, जो इसका जश्न मनाते हैं। और धीरे धीरे आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई कुछ भी सवाल नहीं करता, क्योंकि हर कोई उसी दायरे में फंसा हुआ है। आपको लगता है कि आपने एक टोली ढूंढ ली है, लेकिन हकीकत में आपने खुद को धोखा देने में साथी पाए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई पास वाला उस पैटर्न को तोड़ता है, जब वो छोड़ने का फैसला करता है, तो आप उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। वो इंसान एक आईना बन जाता है जो आपकी गुलामी को दिखाता है, और आपको प्रेरित करने की बजाय आप उसकी आलोचना करते हैं या उसे दूर कर देते हैं। ये सबूत है कि आप अब अपने रिश्ते नहीं चुन रहे हैं। साया तय कर रहा है कि कौन आपको सुकून देता है। और भी है, गांजा बाकी नशों से अलग एक सांस्कृतिक दायरे के पीछे छिपता है। ये खुद को कुछ आध्यात्मिक, रचनात्मक, आजादी देने वाला बेचता है। ये वेश अचेतन मन के लिए एकदम सही है, क्योंकि ये उसे एक मंदिर के रूप में छिपी हुई जेल में बदल देता है। आपको लगता है कि आप अपना दिमाग खोल रहे हैं, जबकि हकीकत में आप इसे एक ही उत्तेजना तक सीमित कर रहे हैं। आप आजादी, जुड़ाव, शांति की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे उस सहारे के बिना दुनिया का सामना करने का डर है। ये एक सुंदर, लगभग काव्यात्मक आत्मधोखा है जो आपको प्रामाणिकता से दूर खींचता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बिना एहसास के आप जीवन के एक निचले स्तर को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आप आधे अधूरे तरीके से जीना, अपने लक्ष्यों को टालना
समय को रस्मों में घुलने देना के आदी हो जाते हैं। आप अब खुद से वो नहीं मांगते जो आप कर सकते थे। आप अब वो हासिल करने के लिए नहीं लड़ते जो आप सपना देखते हैं, क्योंकि साए ने आपको यकीन दिला दिया कि ये ठीक है। ये आराम है जो कल्याण के रूप में छिपा हुआ है, और यही आराम धीरे धीरे आपकी क्षमता को मारता है। ये आपसे सिर्फ दिन नहीं चुराता, ये आपसे वो संभावना चुराता है कि आप कोई अलग इंसान हो सकते थे। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में पूरी ईमानदारी के साथ सोचें। आज आप जो है उसमें से कितना सच में आपका है और कितना उस आदत का। आपकी कितनी सोच, आपके कितने फैसले, आपकी कितनी भावनाएं उस निर्भरता से दूषित हैं। अगर कल ये आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे, या क्या आपको एहसास होगा कि आपकी पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा धुएं को किराए पर दिया गया था? यही वो सवाल है जो साया आपसे कभी नहीं पूछना चाहता, क्योंकि जवाब में उसे खत्म करने की शक्ति है। परेशान करने वाली सच्चाई ये है कि बाहर निकलने का रास्ता बड़ा नहीं है। ये कोई वीरतापूर्ण काम या जादुई रहस्योद्घाटन नहीं है। बाहर निकलने का रास्ता छोटे से शुरू होता है। एक दिन बिना उस आदत के रहना, बेचैनी को स्वीकार करना, बहाने बनाने के लालच का विरोध करना, और उस छोटे से काम में, उस लगभग अदृश्य इशारे में एक क्रांति छिपी है। क्योंकि हर बार जब आप अचेतन पलायन के बजाय सचेत बेचैनी को चुनते हैं, तो आप खुद का एक टुकड़ा वापस लेते हैं। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन यहीं पर आप फिर से जन्म लेते हैं। गांजा ने आपसे साधारण चीजों का आनंद लेने की क्षमता चुरा ली, लेकिन जिंदगी में अभी भी वो संभावना मौजूद है। बस अब आपको उसे वापस जीतना होगा। और उसे वापस जीतने का मतलब अतीत में लौटना नहीं है। इसका मतलब है अलग तरह से जीना सीखना, खालीपन को अपनाना, चिंता को पार करना, ये स्वीकार करना कि सच्ची शांति धुएं से नहीं खरीदी जाती, ये हिम्मत से बनाई जाती है। साया नहीं चाहता कि आप ये सुने, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपनी ताकत खोना शुरू कर देगा। लेकिन आप इसे सुन रहे हैं, और ये पहले से ही कुछ ऐसी चीज की शुरुआत है जिससे साया सबसे ज्यादा डरता है, आपकी जागृति। अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं। हमारा चैनल जो आपकी सोच को बदलने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपके अचेतन को झकझोरने के लिए है, ताकि आपको वो चेहरा दिखाएं जो आप आईने में कभी नहीं देखना चाहते। मैं आपको एक चेतावनी के साथ छोड़ रहा हूं, जिसे आप शायद कभी न भूलें। आज रात जब आप ज्वाइन जलाएंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। साया वहां होगा, ये देख रहा होगा कि आप कैसे चुनते हैं, और शायद पहली बार जब धुआं हवा में घुल जाएगा तो आपको ये शब्द याद आएंगे, और आप खुद से पूछेंगे, सच में कौन पी रहा है, मैं या मेरी जेल? अगर आप हिम्मत करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।